एक संपूर्ण गुरु। भगवान कृष्ण के कुछ उद्गारों में से एक ये भी है, जब उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि उनके प्रिय भक्त कई बार ऐसे संकल्प ले लेते हैं जिनका पूरा होना असंभव होता है। फिर भी उन्हें उन संकल्पों को पूरा करवाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है, क्योंकि वे तो भक्तों के भक्त हैं। ऐसा ही एक संयोग तब बना जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया गया। चक्रव्यूह की एक सामरिक चाल चलकर कौरवों के खेमे के सभी मुख्य योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मार डाला था। इस योजना को 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के पति जयद्रथ ने सुझाया था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने अगले दिन का सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करने की शपथ ली। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो खुद को अग्नि में समर्पित कर देंगे। उस रात कौरव बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। वे सब मिलकर अगले दिन जयद्रथ को अपनी सेना के बीच में छिपाने की योजना बनाने लगे, ताकि अर्जुन उस तक पहुंच ही न सके। उनके पास एक और सर्वश्रेष्ठ युक्ति थी। जयद्रथ के पिता एक संत थे और उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जो कोई भी जयद्रथ का सिर काटेगा, उसका अपना सिर हजारों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर जाएगा। इसलिए कौरव आश्वस्त थे कि चाहे कुछ भी हो, अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। अगले दिन महाभारत का घमासान जारी रहा। अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचने के लिए उसके और अपने बीच खड़ी सैनिकों की दीवार को भेदने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। उस दिन उन्होंने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, फिर भी वे जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए। जब शाम ढल रही थी, तब भगवान कृष्ण ने, जो हमेशा सत्य के पक्ष में थे, अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सूर्य देव को कुछ देर के लिए छिपा दिया। सूर्य को डूबता देखकर कौरवों ने सोचा कि सूर्यास्त हो चुका है और युद्ध विराम का समय हो गया है, और वे सब उत्सव मनाने लगे। उसी समय जयद्रथ भी अपने ठिकाने से बाहर निकल आया और खुश होकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उस पल भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया और सूर्य देव फिर से प्रकट हो गए। ये जानकर कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था और उस दिन का युद्ध विराम नहीं हुआ था, जयद्रथ डरकर अपने शिविर की ओर वापस भागने लगा। अर्जुन उसी समय अपना धनुष बाण निकालकर जयद्रथ को मारने ही वाले थे कि भगवान कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि जयद्रथ का सिर इस तरह से काटो कि वो उड़कर उसके ही पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने निशाना लगाकर अपना तीर छोड़ दिया। उस तीर के वार से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। उस वार की शक्ति इतनी तेज थी कि उसका शीश उड़कर युद्ध भूमि से मीलों दूर ठीक उसके ही पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा। वृद्धक्षत्र ये देखकर घबरा गए और हड़बड़ी में जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि जयद्रथ का सिर उसके पिता ने ही भूमि पर गिराया था। उनके वरदान के अनुसार उन्हीं के शरीर के 1000 टुकड़े होकर बिखर गए। इस कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के गुरु की भूमिका निभाई। अर्जुन ने जो शपथ ली थी, उसे पूरा करना लगभग असंभव था। इसमें समय सीमा और ज्ञान की बाधाओं के साथ साथ शत्रु की रक्षा करने वाली एक दैवीय शक्ति भी थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक गुरु के रूप में अर्जुन को उत्तम सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने न केवल अर्जुन को निश्चित मृत्यु से बचाया, बल्कि उनकी शपथ को भी पूरा करवाया। हमारे जीवन में भी गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद ही हमें उन असंभव लगने वाली परिस्थितियों से पार पाने में सहायता करता है, जो भाग्य हमारे सामने चुनौती के रूप में लाता है। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं, जिनसे हम बच नहीं सकते। लेकिन अपने गुरु या अपने इष्ट की कृपा से हम रास्ते में आने वाली बाधाओं से अधिक प्रभावित हुए बिना अपना जीवन अधिक संतुलित ढंग से जी सकते हैं।